ऐसा क्या हुआ कि पीएम ने कांग्रेस को बता दिया देश पर बोझ? क्या पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का शॉर्टकट ढूंढ रही है कांग्रेस? क्या संसद की गरिमा पर हुआ सबसे बड़ा हमला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हुए हंगामे और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मेरठ की जनसभा में पीएम ने साफ शब्दों में कहा, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले जनता का दिल जीतना होगा। महिला सांसदों को आगे करके पीएम की कुर्सी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई और मुझे इस बात का संतोष है। ये बयान 4 फरवरी को संसद में हुए उस घटनाक्रम के बाद आया जब विपक्ष मुख्य रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ महिला सांसद और बैनर पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच गई थी और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। पीएम ने इसे संसद की गरिमा और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए बोझ बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के कुछ सहयोगी दलों ने इस घटना की आलोचना की, जिसके लिए उन्होंने उनका सार्वजनिक रूप से आभार जताया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुए प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वैश्विक मंच जहां 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, उसे कांग्रेस ने गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम के मुताबिक ये आयोजन किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के सम्मान का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का आचरण ये दर्शाता है कि पार्टी वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को उनकी व्यक्तिगत छवि से विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की हरकतें देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या संसद की मर्यादा पर सचमुच गंभीर बहस की जरूरत है? क्या विपक्ष का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है या उसकी भी एक तय सीमा होनी चाहिए? राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने संसद की कार्यशैली और राजनीतिक शिष्टाचार पर नई बहस जरूर छेड़ दी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं।
मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे।
महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है